फ्रेंड्स, ये मैंने 0 नंबर कान्हा जी की ड्रेस बनाई है। 0 और 1 नंबर कान्हा जी की। तो आप इसे किसी भी 2 कलर में बना सकते हैं। और मैंने ये 10 नंबर क्रोशिया हुक से बनाई है। तो आप इस ड्रेस को अपने कान्हा जी के लिए बनाइए, किसी भी त्योहार के लिए। देखिए, तो मैंने ये 0 में बनाई थी और मैंने ये 4 और 5 नंबर में भी बनाई है। ये रही इसका बड़ा साइज़ जो मैंने 4 और 5 नंबर में भी बनाया है। तो चलिए इस ड्रेस को बनाते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर कान्हा जी की चोली में 24 डबल क्रोशिया आए हैं और इसमें मैंने 1 2 3 रो की हैं अपनी घेरे की। तो इसमें मैंने 3 रो की हैं जब ये डिज़ाइन डाला है ये। और इसमें मैंने 0 नंबर की में मैंने एक ही रो की है अपनी, ये फर्स्ट वाली। क्योंकि अगर हम ज़्यादा रो करेंगे तो ड्रेस हमारी बड़ी हो जाएगी और जितने हम चोली में हमारे पास डबल क्रोशिया आएंगे उसी हिसाब से ड्रेस छोटी और बड़ी हो जाती है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी बनाने में। तो चलिए इस ड्रेस को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं इसमें चैन बना लूँगी। ये मेरी 0 और 1 नंबर कान्हा जी की चोली है, तो इसमें मैं 13 चैन बना लूँगी। चैन बना ली है इसमें मैंने 13। अब 3 चैन एक्स्ट्रा बनाऊंगी। 3 चैन एक्स्ट्रा बनाकर अब ये जो मैंने थम रखा था इसमें ले जाकर डबल क्रोशिया बना दूंगी। फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। अब मैं हर एक चैन पर एक एक डबल क्रोशिया बना लूँगी। तो इस रो में मेरे पास 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। एक तो इसके ऊपर और मैंने कि 3 की चैन जो बनाई है शुरू में, तो मेरे पास 14 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। तो मैं इस रो को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए फर्स्ट रो हमारी कंप्लीट हो गई है। अब मैंने 3 चैन बना ली है 3। तो अब हर एक चैन पर ये जो हमने 3 की चैन बनाई है इसके पास भी अब हमें डबल क्रोशिया बनाना है, इसी के पास भी। तो इसमें हमें 2 हो गए, एक 3 की चैन हो गई, एक डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट पर 2। अब हमें हर एक चैन पर ही बनाना है। शुरू में जो 3 की चैन थी इनके ऊपर भी 2 बनानी है और जो लास्ट में आएगी 3 की चैन हमारे पास उसके ऊपर भी 2 बनानी है। तो इस राउंड में मेरे पास 28 डबल क्रोशिये हो जाएंगे। तो देखिए हर एक चैन पर 2 डबल क्रोशिये कर लिए हैं, तो 28 डबल क्रोशिये हो गए हैं 3 चैन। तो ये हमारे छोटे से कान्हा जी की चोली बनती है, तो ये छोटी ही बनेगी। तो इसमें 3 रो करूँगी। अब हम आर्म होल करेंगे। 3 की चैन बनाई, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया। तो हम इसमें फ्रंट में 4 डबल क्रोशिया करेंगे। की चैन काउंट होगी 1 2 3 4। अब हम ये हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए हैं फ्रंट में और हम 6 स्किप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 स्किप किए और फिर 7 चैन पर डबल क्रोशिया। फिर बैक में हमें 8 करने हैं क्योंकि फ्रंट पे हमारे 4 4 8 आएंगे, तो बैक में भी हमें 8 डबल क्रोशिया कर लेने हैं। तो हमने 4 फ्रंट पर किए, फिर हमने 6 डबल क्रोशिया स्किप किए, फिर 8 हम बैक में करेंगे, फिर 6 स्किप करेंगे और फिर 4 हम फ्रंट में बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं इस अपनी रो को कंप्लीट कर लूँगी। देखिए छोटे से कान्हा जी की चोली बनकर हमारी रेडी है, ये रही। अब हम स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर लेंगे 3 की चैन में, जो हमने 3 की चैन बनाई थी। ऐसे स्किप किया, स्किप करने के बाद फिर 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाकर इसी के अंदर जहाँ हमने 3 की चैन बनाई है इसी के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमारे पास 2 हो गए हैं। अब हमें हर एक चैन पर 2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं, एक और इसी के अंदर एक और। तो मैं हर एक चैन पर अब 2 डबल क्रोशिया बना लूँगी अपने, फिर इसी के अंदर एक और। तो ऐसे ही मैं इस अपनी रो को कंप्लीट कर लूँगी। हर एक चैन पर 2 डबल क्रोशिया मैं बना लूँगी। तो ये रो हमने अपनी कंप्लीट कर ली है। अब 3rd चैन में ले जाकर इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद
इसी में ही मैं ले जाकर सिंगल क्रोशिया बना दूंगी। तो एक सिंगल क्रोशिया बन गया, फिर 3 चैन। बस इसमें मैं फर्स्ट ही रो करूँगी मैं, और नहीं करूँगी क्योंकि छोटी सी ड्रेस है हमारे कान्हा जी की। 3 चैन की, 3 चैन करने के बाद एक चैन हम स्किप करेंगे और सेकंड चैन में फिर सिंगल क्रोशिया करेंगे। तो एक चैन मैंने स्किप की, फिर सेकंड में सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चैन की, फिर एक चैन में स्किप करूँगी। पहले मैंने सिंगल क्रोशिया किया, फिर 3 चैन की, फिर एक चैन मैंने स्किप की, फिर मैंने नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन बनाई, फिर एक चैन स्किप करूँगी, नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया स्किप कर कर नेक्स्ट चैन में डबल क्रोशिया बनाऊँगी। नेक्स्ट में मुझे डबल क्रोशिया बनाना है। डबल क्रोशिया बनाया, फिर 1 2 3 चैन ली, 3 चैन लेकर इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो ऐसे ये लूप बन जाएगा हमारा। ये एक डबल क्रोशिया किया हमने, एक डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चैन स्किप करेंगे, एक चैन स्किप करके नेक्स्ट चैन में सिंगल क्रोशिया, फिर ऐसे ही करना 3 चैन, फिर एक चैन स्किप करनी है, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर एक चैन स्किप करनी है, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। तो 3 चैन के हमें 2 ही बॉक्स बनाने हैं। 3 चैन, सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर सिंगल क्रोशिया में डबल क्रोशिया, 3 चैन और इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी। तो ये ऐसे हमारा लूप आ जाएगा बनकर, डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर डबल क्रोशिया। तो ऐसे ही मैं इसे अपने कंप्लीट कर लूँगी। रो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो डबल क्रोशिया, 3 चैन और डबल क्रोशिया, एक चैन हम यहाँ हमारी स्किप होगी, और ये जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चैन ऊपर ले जाकर चैन में स्लिप स्टिच से हम ज्वाइन कर देंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। ऐसे ही हमारे यहाँ चैन आई है और ये ऐसे बॉक्स आया है और यहाँ शुरू में इधर आया है। तो ऐसे ये राउंड कंप्लीट हो गया है। तो देखिए ये जो हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया है, सिंगल क्रोशिया के ये जो हमारी फर्स्ट चैन है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर ऐसे, फिर 3 चैन, फिर 3 चैन नेक्स्ट वाले चैन में 3 की में सिंगल क्रोशिया। तो ऐसे ही हमारे पास एक चैन आ जाएगी। आप देख लीजिए कि आपकी फिट बैठेगी नहीं, क्योंकि मैंने फिर जब छोटी ड्रेस है तो मैंने यहाँ 3 की 2 बॉक्स बनाए हैं। तो मैंने यहाँ सिंगल क्रोशिया किया इस चैन में, फिर 3 चैन बनाई, 3 चैन बनाकर फिर नेक्स्ट वाली चैन में सिंगल क्रोशिया किया। तो अब हमारा एक बॉक्स आया, पहले 2 आए थे फिर एक आया है। अब हम ऐसे ये जो हमने ये बॉक्स बनाया था 3 चैन का, इसमें ले जाकर ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हमें 9 बार क्रोशिया बनाना है। तो देखिए जो हमने बॉक्स बनाया था 2 डबल क्रोशिया, 3 चैन, फिर 2 डबल, इसमें हमने 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो हमारी 3 चैन बनाई थी इसमें ले जाकर हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे, फिर 3 चैन बनाएंगे, 1 2 3, 3 चैन बनाई, 3 चैन बनाकर फिर नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट वाला जो बॉक्स है 3 चैन का उसमें ले जाकर फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर अब हम इसमें आ जाएंगे बॉक्स में, यहाँ इस बॉक्स में फिर हमें वही 9 बार डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस चैन पर, फिर 3 की चैन लेंगे, फिर इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को अपने कंप्लीट कर लूँगी। हमने यहाँ 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये जो हमारी 3 की चैन थी इसमें ले जाकर हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। ऐसे सिंगल क्रोशिया करने के बाद अब ये जो हमारा पहल का डबल क्रोशिया है, ये जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है इसमें ले जाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। तो हमने फर्स्ट वाले में डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन बनाकर तो इसमें ऐसे ले जाएंगे, इस वाले में इस डबल क्रोशिया में ले जाकर हमें सिंगल क्रोशिया कर देना। तो ये हमारा पर्ल स्टिच बन जाएगा। फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाना है ऐसे। तो हमने इसके ऊपर डबल क्रोशिया बनाया, नेक्स्ट के ऊपर फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर इसके यहाँ डबल क्रोशिया के यहाँ बीच में डालकर फिर हम यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ऐसे मेरे पर्ल स्टिच बन जाएंगे ये वाला डिज़ाइन। फिर नेक्स्ट वाले पर बनाएंगे डबल क्रोशिया,
तो हमें 9 के ऊपर 9 ही डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चैन बनाएंगे, 3 चैन बनाकर ऐसे अपना पर्ल स्टिच बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो मैं इस राउंड को ऐसे ही कर लूँगी और 3 सिंगल क्रोशिया बना लूँगी। फिर बीच में जहाँ हमने 3 की चैन बनाई थी, तो ऐसे ही ये मुझे करना है। फिर नेक्स्ट पर डबल क्रोशिया। तो ये हमारा ऐसे डिज़ाइन बनता हुआ आ जाएगा ऐसे। तो ऐसे डिज़ाइन बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 9 डबल क्रोशिया थे, इनके ऊपर हमें 9 ही करने हैं और ऐसे पर्ल स्टिच बनाना है हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर। फिर हम यहाँ बीच में आएंगे। बीच में हमारे पास एक 3 की चैन है, तो इसके अंदर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। सिंगल क्रोशिया कर कर फिर हमें डबल क्रोशिया पर आएंगे। फिर हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया और अपना पर्ल स्टिच बनाना है। तो मैं इस राउंड को ऐसे ही कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ये रहा। तो ऐसे डिज़ाइन आया है ये। तो 4 पेटल बने हैं इसमें। छोटी सी ड्रेस है ये हमारी, ये रहे। अब मैं सिंगल क्रोशिया जो बनाया था ये शुरू में ही, इसमें ले जाकर स्लिप स्टिच कर दूंगी। स्लिप स्टिच करने के बाद ये जो हमने पहला डबल क्रोशिया बनाया था, तो उसमें बैक लूप लेकर, तो देखिए इसमें ऐसे तो इसमें ऐसे पहले वाले डबल क्रोशिया में जो हमने बनाया था, इसमें ऐसे लेकर बैक लूप, तो इसमें मैं 6 चैन बना लूँगी। 3 4 5 6 चैन मैंने इसलिए बनाई है, एक तो 3 चैन तो हमने डबल क्रोशिया काउंट होगा, 3 चैन एक्स्ट्रा तो हमने पहले के डबल क्रोशिया में बनाई है। पहल का जो बनाया था, अब ये सेकंड वाला हम स्किप करेंगे और थर्ड वाले में ले जाकर फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे। थर्ड वाले में फिर डबल क्रोशिया बनाया ऐसे, फिर 3 चैन, फिर हमने फर्स्ट में बनाया, सेकंड स्किप किया, थर्ड में बनाया, फोर्थ स्किप करेंगे, फिर हम फिफ्थ में ले जाकर डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो हमें एक में बनाना है, एक डबल क्रोशिया हमें स्किप करना है। तो ये ऐसे बॉक्स बन जाएंगे हमारे। फिर 3 चैन बनाकर फिर हम एक स्किप करेंगे 6, फिर 7th में बनाएंगे डबल क्रोशिया ऐसे, फिर 3 चैन बनाकर फिर 9th वाले में 8th स्किप करेंगे 9th में। तो ये हमें ऐसे ही करना है, एक चैन स्किप करनी है, एक डबल क्रोशिया स्किप करना है, एक डबल क्रोशिया में हमें ऐसे डबल क्रोशिया बनाए। तो हमारे पास इसमें 4 बॉक्स आए हैं, ये रहे। हमने शुरू में बनाया था 6 चैन ये, और फिर एक बॉक्स इसमें बनाया, एक स्किप किया, फिर एक बॉक्स, ये 4 बन गए हमारे। अब हम नेक्स्ट में आएंगे, तो नेक्स्ट में ले जाकर हमें कोई चैन नहीं लेनी है, सीधा डबल क्रोशिया के बैक लूप में ले जाकर ऐसे बैक करके ऐसे सीधा डबल क्रोशिया हमें बना देना है। इसमें हमें कोई चैन नहीं लेनी है। तो यहाँ मैंने डबल क्रोशिया बनाया, फिर 3 चैन लूँगी। 3 चैन लेने के बाद फिर एक स्किप करूँगी, सेकंड वाला, सेकंड डबल क्रोशिया स्किप करने के बाद फिर थर्ड वाले में, फर्स्ट में बनाया हमने, फर्स्ट में बनाया डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन ली, फिर सेकंड स्किप किया, थर्ड में बनाएंगे ऐसे, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर फोर्थ स्किप करेंगे ये वाला, फिर फिफ्थ में बनाएंगे। तो ऐसे ही मैं इस राउंड को अपने कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए ये जो हमने 6 चैन बनाई थी, 3 चैन का हमने डबल क्रोशिया काउंट किया था और 3 चैन एक्स्ट्रा बनाई थी, इसमें ले जाकर मैं इसे स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी। तो ऐसे ज्वाइन किया तो हमारे 2 डबल क्रोशिया बन गए हैं, जैसे हमारे बीच में बने हैं, ये रहे बिना चैन के। अब इसमें वाइट कलर को इसे यहीं कट कर दूंगी, इसका वर्क कंप्लीट हो गया है। कलर लगा लूँगी। तो हम ज्वाइन यहाँ से करेंगे जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाए थे, जहाँ हमारा राउंड ये फ्लावर ये लास्ट कंप्लीट हुआ था इधर बीच में, तो डबल क्रोशिया बनाए थे हमने किधर किधर। तो इसमें ले जाकर मैं इसे ज्वाइन कर लूँगी। इसमें मैंने 6 चैन बनाई है, क्योंकि 3 चैन हमारी डबल क्रोशिया काउंट होंगी, 1 2 3, और 3 चैन मैंने एक्स्ट्रा ली हैं, और इसी के अंदर फिर मुझे डबल क्रोशिया बना देना है ऐसे। तो हमारा ऐसे लूप बन जाएगा, जैसे हमने ये लूप बनाया था ये वाला, ऐसे ही हमारा ये बनेगा।
तो ये लूप बन गया। अब देखिए, अब ये जो हमने 3 चैन बनाई थी इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बनाना है। ऐसे सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद फिर 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन बनाई। 3 चैन बनाकर नेक्स्ट वाले में जो हमने नेक्स्ट लूप बनाया था इसमें ले जाकर सिंगल क्रोशिया करना है ऐसे। तो ये 3 चैन है बीच में, फिर 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन, 3 चैन बनाकर फिर नेक्स्ट वाले में, नेक्स्ट लूप में ये वाला इसमें ले जाकर हमें फिर सिंगल क्रोशिया करना है। सिंगल क्रोशिया किया तो ये हमारे 1 और 2 लूप हो गए। फिर 3 चैन, 1 2 3, 3 चैन ली, 3 चैन लेकर फिर नेक्स्ट वाले में फिर हमें ऐसे ही सिंगल क्रोशिया करना है। ये धागा मैंने साथ ही ले लिया है, तो सिंगल क्रोशिया किया तो ये ऐसे हमारे 3 चैन आ जाएंगे। देखिए ये रहे ऐसे लूप, 1 2 3, तो ये हो गए हमारे। अब हम ये बीच में आ गए हैं जहाँ हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, एक इधर बनाया था एक इधर बनाया था, बीच में कोई चैन नहीं ली थी। इसके अंदर ले जाकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, फिर 3 चैन बनानी है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये ऐसे लूप बन जाएगा हमारा वी शेप में। तो ये इसलिए बनेगा क्योंकि पहले हमारी यहाँ बनी थी ये पत्तियाँ इधर, अब के हम इसमें बनाएंगे बीच में, इन दोनों के यहाँ बीच में बनेगी। तो ये लूप हमें ऐसे ही बनाना है। फिर हम यहाँ नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया करेंगे 3 की चैन पर, फिर 3 चैन बनाएंगे, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया नेक्स्ट चैन पर। ऐसे ही लूप बनेंगे हमारे पास। फिर 3 चैन, फिर नेक्स्ट में। तो देखिए ऐसे हमारे पास ये 3 लूप आ गए हैं चैन के, 3 चैन के, 1 2 3, 3 चैन बनाई है मैंने 3 उसमें। अब हम यहाँ आ जाएंगे डबल क्रोशिया जो बनाया था बीच में, इसमें ले जाकर हम यहाँ डबल क्रोशिया कर देंगे, फिर 3 चैन लेंगे, फिर इसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया कर देंगे। तो बस ये राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट कर लेना है अपना। तो ऐसे ही मैं इसे राउंड को अपने को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने शुरू में 6 चैन बनाई थी इसकी 1 2 3 थर्ड चैन में ले जाकर स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर देंगे। ज्वाइन करने के बाद फिर इसके अंदर लूप में ले जाएंगे, स्लिप स्टिच यहाँ कर देंगे ऐसे, फिर 3 चैन, और इसी के अंदर हमें 9 डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इसी के अंदर मैं 9 डबल क्रोशिया बना लूँगी जैसे हमने पहले बनाए थे। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। हर एक चैन में मैंने इसी की तरह 9 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अभी जो 3 की चैन है इसमें ले जाकर यहाँ स्लिप स्टिच से इसे ज्वाइन कर दूंगी। ऐसे मैं यहाँ डबल क्रोशिया बना दूंगी। पहले यहाँ स्लिप स्टिच से आ जाएंगे इधर। तो जैसे हमने वाइट का किया था ये वाला, ऐसे ही ये वाला राउंड करना है। फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 चैन, इसके अंदर ऐसे ले जाकर डबल क्रोशिया के फिर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर नेक्स्ट के ऊपर बनाएंगे डबल क्रोशिया, तो नेक्स्ट के ऊपर बनाकर फिर 3 चैन, फिर ऐसे ले जाएंगे यहाँ अंदर को जहाँ डबल क्रोशिया बन रहा है इन दोनों के, यहाँ से बीच में ले जाकर फिर नेक्स्ट पे डबल क्रोशिया, फिर 3 चैन, फिर इसी के अंदर ऐसे ले जाकर फिर पर्ल स्टिच बना देंगे। फिर नेक्स्ट पर डबल क्रोशिया। तो 9 के ऊपर हमें 9 ही बनाने हैं जैसे ये बनाए थे। 9 के ऊपर 9 बनाने हैं। फिर हम यहाँ चैन नहीं लेंगे लास्ट में, फिर इस चैन में सिंगल क्रोशिया करेंगे, फिर 3 चैन लेंगे, 3 चैन लेकर फिर इस चैन में सिंगल क्रोशिया। तो हमारे पास 2 थी चैन थी पहले, 2 बॉक्स थे, फिर एक रह जाएगा। फिर ऐसे ही हमें इस पर करना है, डबल क्रोशिया बनाना हर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, और 3 चैन लेकर ऐसे पर्ल स्टिच बनाते जाना है। तो ये राउंड भी मैं 3 चैन फिर ऐसे ले जाकर इसमें ले जाकर पर्ल स्टिच, ऐसे ही करके मैं इस राउंड को भी अपने को कंप्लीट कर लूँगी। तो देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, ये रहा।
अब मैं ऐसे ले जाकर यहाँ स्लिप स्टिच से यहाँ ज्वाइन कर दूँगी और येलो का वर्क हमारा कंप्लीट है। इसे मैं यहीं कट कर दूँगी अपने फैब्रिक को। तो देखिए ड्रेस हमारी कंप्लीट है 0 और 1 नंबर कान्हा जी की। आप इसे किसी भी त्योहार पर बना सकते हैं और किसी भी 2 कलर में बना सकते हैं। तो ये मैंने अपनी ड्रेस कंप्लीट कर लिया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।